हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। इसका मतलब ये है कि भारतीय संविधान में जो जो चीज़ बाहर से लिया गया वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, ये भी आप कह सकते हैं कि भारत के संविधान में जो भी चीज़ें ली गई हैं वो बाहर से ली गई हैं। इसलिए भारत के संविधान को कभी कभी उधार का थैला भी कहा जाता है। तो किस देश से क्या चीज़ें ली गई हैं ये आज आपको हम बताएंगे। जैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए रूस जो है, इससे आप याद कर लेना। रूस जो है आपके मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करता है, जो आपको फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताता है। तो रूस से आप याद कर लेना, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है, फंडामेंटल ड्यूटी बताता है। और ये आपका आर्टिकल है अनुच्छेद 51A, ये याद कर लीजिए 51A। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। तो रूस से याद कर लेना कर्तव्य, रूस से ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, संवैधानिक शासन प्रणाली है और एकल नागरिकता। ये आप जरूर याद कर लीजिए। ब्रिटेन से संवैधानिक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता, यानी कि हमारे यहाँ जो भारत में है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और अमेरिका में अधिकार, अमेरिका से आपको क्या चाहिए? अधिकार। अमेरिका से आपको मौलिक अधिकार मिलेगा, ये याद कर लीजिए आप। और ये भाग 3 में है भारत के संविधान के, और अनुच्छेद 12 से 35 है। अनुच्छेद 12 से 35 और मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35, जिसको आप फंडामेंटल राइट भी बोलते हैं। और आयरलैंड से आप नीति निर्देशक सिद्धांत, निर्वाचक मंडल और राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, ये अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इसको आप ट्रिक से याद कर लीजिए। NNM, N फॉर नीति, N फॉर निर्वाचक मंडल और M फॉर राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, ये जरूर याद कर लीजिए आप। दक्षिण अफ्रीका में आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं वो आपको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो याद कर लीजिए कि भारत के संविधान में जो भी संशोधन होते हैं वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, तभी हमारे यहाँ संशोधन की प्रक्रिया होती है। ऑस्ट्रेलिया का आप याद कर लीजिए, प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान और केंद्र और राज्यों के भी शक्तियों का बंटवारा। कभी कभी आपसे पूछेगा कि प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रिएम्बल का जो लैंग्वेज है, किस कंट्री से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया, ये जरूर याद कर लीजिएगा। और कनकरेंट लिस्ट का जो प्रावधान है, समवर्ती सूची का प्रावधान है, किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, P फॉर प्रिएम्बल और C फॉर कनकरेंट लिस्ट। और अगर आपसे पूछे हम पूरे संविधान की आत्मा किसको बोलते हैं, तो प्रस्तावना को बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूरे संविधान की आत्मा आपसे पूछें तो प्रस्तावना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसी संविधान की आत्मा कहा है, तो आपको याद कर लीजिएगा, उसमें मौलिक अधिकार का वो जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहते हैं वो, ठीक है। लेकिन आपका सबसे इम्पोर्टेंट ये है, रूस में कर्तव्य, अमेरिका में अधिकार, आयरलैंड में नीति, दक्षिण अफ्रीका में संशोधन, ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।